हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका क्रॉस फिट हंटर्स में। अब हम चल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ और शुरू हो गया है हमारा वार्म अप शुरू होता है गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज से। उसके बाद ऐसे ही ओवरहेड स्क्वाट का थोड़ा बहुत ऐसे वार्म अप टाइप होता है, चलता रहता है। वार्म अप बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, इसीलिए हमारा सेट स्टार्ट हो गया है डेडलिफ्ट के रेपिटेशन थे 3 और उसी के साथ वेट इंक्रीज होने के बाद रेपिटेशन कम होते हैं, वेट हो जाता है इंक्रीज। अब आ चुके हैं हमारे सनी भाई साहब जो लगाते हैं 2 रेपिटेशन बेहतरीन तरीके से। उसके बाद वेट और इंक्रीज कर लिया जाता है। वेट इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि वेट हो चुका है अच्छा खासा। सेट की बारी आ चुकी है रियाज की, जो लगाएंगे 2 रेपिटेशन, ओनली 2 रेपिटेशन, ज़्यादा नहीं, 2 रेपिटेशन लगेंगे। उसके बाद ऐसे ही बारी बारी से लोग लगाते रहेंगे, वेट इंक्रीज होता रहेगा। हालांकि वेट ये भी अच्छा खासा हो गया है, 25 और 15, 40, 80, 1 कुंटल की डेडलिफ्ट है, यानी कि 100 किलो की डेडलिफ्ट है। सनी भाई साहब वैसे उठा देते हैं बिना बेल्ट के, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत इनके अंदर स्ट्रेंथ और बाकी है, तो इतना काफ़ी है। अभी ऐसे चलता रहेगा। ये डेडलिफ्ट के जो भी सेट है, कम से कम 5 सेट थे, तो उसी हिसाब से चलता रहता है। ये रॉड मुझे थोड़ा फंस रही है, अब ये रॉड थोड़ा पीछे करें ताकि थोड़ा क्लियर दिखे, उसी के हिसाब से आगे चलता रहता है। अब बारी जो है डेडलिफ्ट की, तो वो काफ़ी जो है, अब बारी है मेरी डेडलिफ्ट की। मुझे खैर इतना परवाह नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये इजी है, वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना मैं इजीली लगा देता हूँ। 2 रेपिटेशन हो या 5 रेपिटेशन हो, इतना आराम से लग जाता है। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा सा वेट और इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अभी ये वेट 1 RM तक पहुंचा नहीं है, तो 10-10 का वेट शायद अभी और लगाया जाएगा। 10-10 का वेट और लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहां तक पहुंचता है। 10 का वेट लगाने के बाद रेपिटेशन जो हो जाएगा वो 2 रेपिटेशन हो जाएगा। तो 10-10 अगर और बढ़ाते हैं तो आपका 2 रेपिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है। सनी थोड़ा सा वीक हो गया है, क्योंकि इधर ये छुट्टी पे था, थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही है, लेकिन अदर हम लोगों के लिए खैर इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी बहुत फॉर्म भी सही हो गई डेडलिफ्ट की, लगाते लगाते ऐसे ही धीरे धीरे करके और भी सही चीज़ें जो है सही होंगी। तो अब आ चुकी है बारी जलालुद्दीन साहब की। ये बिना सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल था, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट नहीं, मुश्किल से मान लो 7 से 10% इनके में सपोर्ट लगा, इन्होंने उठा लिया है। थोड़ी सी अगर ये कोशिश और मेहनत करते तो ये उठा सकते थे। हालांकि वेट ये अच्छा खासा हो गया है, यानी कि 140 के समथिंग वेट हो गया। अब उसके बाद हमारा वार्म अप था, सेगमेंटेड स्नैच थी। इसके बाद जो हमारा था वो था सेगमेंटेड स्नैच, जिसकी अभी प्रैक्टिस चल रही है, और ये वार्म अप किया जा रहा है। ऐसी बारी बारी से सब वार्म अप करते हैं, और उसी हिसाब से ओवरहेड स्नैच का भी वार्म अप चल रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है वार्म अप चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, वार्म अप करते रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके वेट इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ऐसे ही अभी चला करता है, क्योंकि अभी सबको वार्म अप करना है, सब अभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। कितना वेट इंक्रीज़ होता है, कहाँ तक जाते हैं, कुछ पता नहीं है। तो अभी वार्म अप ही चल रहा है, अभी वेट बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके जलालुद्दीन साहब पीछे खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहेगा, क्योंकि जब कोई हैवी लिफ्ट करना हो तो उसके लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। हालांकि थोड़ा सा वार्म अप पहले हो चुका था, लेकिन ये ओवरहेड का वार्म अप बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद जो वर्कआउट है वो सेगमेंटेड स्नैच है, तो उसके लिए वार्म अप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शोल्डर मोबिलिटी जब तक ओपन नहीं होगी तब तक जो है इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वार्म अप बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। तो अभी ये स्नैच का वार्म अप चल रहा है, हैंगिंग स्नैच का वार्म अप चल रहा है, क्योंकि सेगमेंटेड भी है और हैंगिंग स्नैच भी है। तो उसी हिसाब से वार्म अप भी कंप्लीट कर लिया जाता है, क्योंकि सनी अभी थोड़ा सा इस वीक थोड़ा वीक है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा लाइन अप होंगे तो पता चलेगा कि इनके जाने का वक्त हो गया है, क्योंकि ये कॉलेज से अभी वेकेशन पर हैं, इस वजह से अभी ये जिम साथ में लगा रहे हैं। हालांकि पहले इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई थी, और डेडलिफ्ट हो या क्लीन हो बहुत इजीली और अच्छा वेट उठाता था, लेकिन अभी इधर इसने जिम छोड़ रखी है, और इस वजह से बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगा पा रहा है। हालांकि लगा चुके हैं, तो वेट ज़्यादा लगाने में मुश्किलें होगी। 1 हफ़्ता या 1.5 हफ़्ता अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने लाइनअप हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, अभी इनको थोड़ा अपनी लाइफ पे भी फोकस करना है।
बाकी फिज़िकल तो चलता ही रहेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि ये अगर 2 दिन की भी अगर छुट्टी होती है तो ये जिम ज़रूर आता है, चाहे मुलाकात के लिए है लेकिन आता ज़रूर है। अगर आता है तो वर्कआउट भी बहुत करता है। तो उसी हिसाब से दोनों भाई साहब लड़ते रहते हैं। कैमरा चल रहा है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वर्कआउट के साथ एंजॉय होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी ओवरहेड स्नैच का जो है चल रहा है वार्म अप। उसके बाद धीरे धीरे वेट इंक्रीज़ करेंगे। अब बारी है जलालुद्दीन साहब की, जो मोबिलिटी इनकी काफ़ी फेमस है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये वर्कआउट करते हैं। जहाँ पे हाथ रखना होगा या जहाँ से जितनी ग्रिप पकड़ना होगी कतई ये वहाँ से नहीं पकड़ते हैं, बल्कि ये तो ओवर करेंगे या फिर डाउन कर देंगे। अभी ये शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। स्नैच की तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये स्नैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब धीरे से इन्होंने बढ़ाया है, अपनी ग्रिप को थोड़ा आउट किया है, तो अब ये प्रैक्टिस। हालांकि मोबिलिटी बहुत अच्छी है और वेट भी अच्छा उठा लेते हैं, क्योंकि इतने कम समय में अगर इतना वेट उठ रहा है तो काफ़ी है। लेकिन वही है कि अभी इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी चीज़ें इनके लिए इतना ईजी नहीं लगती। वेट तो उठा लेता है लेकिन चीज़ें इतना ईजी नहीं लगती हैं। तो ऐसे ही अब ये सेगमेंटेड स्नैच की प्रैक्टिस चलेगी ऐसे ही, क्योंकि अभी ये खाली रॉड है तो लगाना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 बार काउंट करके उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब आप थोड़े से नए हों या नया क्रॉसफिट ज्वाइन किया हो तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी हमारे रियाज साहब ये लगाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इनको प्रैक्टिस अच्छी खासी है। काफ़ी टाइम दिया इन्होंने क्रॉसफिट को। दरअसल ये स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, कोई भी एक्सपोर्ट हो, स्पोर्ट में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो सेगमेंटेड स्नैच का ये पहला सेट है, जिसमें अभी 5-5 का वेट लगाया गया है। उसी हिसाब से आगे वेट बढ़ता रहेगा और रेपिटेशन भी कम होते रहेंगे। 3 रेपिटेशन काफ़ी होते हैं खैर इसके लिए, तो 3 ही रेपिटेशन है। उसके बाद जितना वेट इंक्रीज़ होता रहेगा उसी हिसाब से वेट इंक्रीज़ होगा, तो ये रेपिटेशन भी डाउन होते चले जाएंगे। अभी 3 रेपिटेशन काफ़ी होते हैं। 5-5 की 5-5 10 20 30 से अगर लगा रहे हैं सेगमेंटेड स्नैच तो काफ़ी है नए बंदे के लिए। हालांकि फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस अभी बाकी है। जलालुद्दीन साहब की स्नैच तो नेक्स्ट लेवल होती है, ये बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। उसके बाद वेट हो चुका है इंक्रीज़, 7.5 का लग चुका है वेट। इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है थोड़ा फॉर्म की आवश्यकता है, क्योंकि फॉर्म तो देखा जाए तो मेरा भी नहीं सही। अभी इतना ज़्यादा फॉर्म एक्यूरेट अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है। कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो मोबिलिटी या होल्ड या फिर जो जंप करते हैं उसके लिए अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस और बाकी है। हो सकता है थोड़ा टाइम और लगे। और ये भाई साहब की तो प्रैक्टिस लाजवाब है, नेक्स्ट लेवल है। अभी वेट 7.5 है तो इजीली उड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे धीरे धीरे वेट इंक्रीज़ होता जाएगा ये लोग थोड़ा बैक फुट पे जाते जाएंगे। वेट इंक्रीज़ हो चुका है, 10 का वेट लग चुका है, और रेपिटेशन शायद 3 ही रहें या 2 रहें। रेपिटेशन आ जाएंगे 2 रेपिटेशन काफ़ी होते हैं सेगमेंटेड स्नैच के लिए। अभी वेट 10-10 का है, यानी कि 10-10 20-20 40 केजी वेट होने के बाद 2 रेपिटेशन काफ़ी होते हैं। और कोई एक सेट नहीं है, इसके अच्छे खासे सेट हैं, यानी कि 5 सेट लगें, 6 सेट लगें या 10 सेट लगें, कुछ पता नहीं है। क्योंकि इसमें जो वेट कम होगा तो रेपिटेशन ज़्यादा होंगे, और अगर वेट ज़्यादा होगा तो रेपिटेशन कम होंगे। जैसे जैसे वेट इंक्रीज़ होता है उसी हिसाब से रेपिटेशन कम होते चले जाते हैं। तो अभी चल रहा है बेहतरीन, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ते चलते हैं। और अभी वेट इंक्रीज़ नहीं हुआ, ये रह गए 10 से उठाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बंदा कोशिश कर रहा है तो उठ भी जा रहा है। बाकी फॉर्म तो करते करते आती है, फॉर्म थोड़ा 19-20 होता रहता है, क्योंकि देखा जाए तो फ़िलहाल कम समय में अच्छा फॉर्म है। और ये आ गए जलालुद्दीन साहब, ये भी अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और मेहनत करता है बंदा। जो बात है, हो सकता 30 रेपिटेशन हो तो 15 मारे, लेकिन मारता है 15। ये इसके अंदर क्वालिटी है, और एक वर्कआउट के लिए इतनी क्वालिटी काफ़ी होती है। तो आगे बढ़ते चले, कदम बच गए, टांग के खड़े कर दिए हैं। अब वेट हो चुका है 15,
15 के वेट से 2 रेपिटेशन काफ़ी होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। सनी फेल हो जाता है, उसे नहीं उठता। ये 15, 30, 20, 50 वेट काफ़ी हो जाता है। जलालुद्दीन साहब भी फेल हो जाते हैं। मेरा कुछ फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ होता है, लेकिन वेट ऊपर उड़ जाता है। तो हैंगिंग स्नैच में सही था वेट, बैलेंस नहीं बन पाया मेरा, लेकिन दूसरा वाला जो रेपिटेशन लगता है वो सही लग जाता है फ़िलहाल, क्योंकि हैंगिंग स्नैच उठाना इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम लोगों का स्टार्ट होता है कंडीशनिंग का सेशन, जो हमारे कोच साहब बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि होना क्या है और करना क्या है और कितना करना है और कितनी देर तक करना है। वो चीज़ें समझा रहे थे, जिसमें 15 डेडलिफ्ट थे और 60 बॉडी वेट स्क्वाट था और 300 रोप जंप था, जिसके 4 सेट थे। 4 सेट ख़त्म करने थे, फिनिश करते थे। सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। अभी ये 15 डेडलिफ्ट के बाद हम लोग बॉडी वेट स्क्वाट करते रहेंगे और जलालुद्दीन साहब रोप जंप करते रहेंगे। जैसे रोप जंप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए ओनली जंप ही करता है, काफ़ी है। अभी हम लोगों ने अपना स्क्वाड स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी लंबा सेशन चलता है। वीडियो पूरी दिखाने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो कंटेंट होता है वो रॉ कंटेंट होता है, इसमें कोई भी मिलावट, कोई भी इफेक्ट या कुछ भी काटा नहीं जाता है। कोशिश ये रहती है काटा ना जाए, ताकि आप लोग जो देखें तो ईजिली समझ में आए क्या रेपिटेशन लगे हैं और कितनी देर तक ये वर्कआउट चला है। इस वजह से ओवरऑल जितना होता है वो सब दिखाने की कोशिश की जाती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट नॉलेज या फुल वर्कआउट देखना है या समझना है, या उसमें से कुछ भी ऐसा कुछ अगर समझना है, तो उसके लिए आपको पूरा ही वर्कआउट देखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ रील में समझ में नहीं आता है। ये मामला है फिटनेस का, तो इसमें थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है। अभी हम लोगों का स्क्वाड चल रहा है और रियाज भाई अपने डेडलिफ्ट में लगे हुए हैं। तो स्क्वाड एक सेट तो बहुत आराम से लग जाता है। 60 का बॉडी वेट, मतलब 60 रेपिटेशन का एक सेट तो बहुत अच्छा लग जाता है, लेकिन उसके बाद थाइस भर जाती हैं, इसीलिए थोड़ा सा होल्ड करके उसके बाद लेकिन लगाना है तो लगाना है। इसमें कोई कंजूसी नहीं है, ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग खिसकते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक बार में 30 लग जाते हैं, उसके बाद 20 लगाते हैं, फिर 10 लगाते हैं, तब जाके 60 पूरे होते हैं। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होता है डेडलिफ्ट का, क्योंकि डेडलिफ्ट भी वेट अच्छा खासा है, क्योंकि 25 और 15, 40, 40, 80, 20, 100 किलो की डेडलिफ्ट 16 रेपिटेशन बहुत होते हैं, काफ़ी होते हैं। मतलब देखा जाए तो 16 रेपिटेशन काफ़ी होते हैं। नॉर्मल आदमी डेडलिफ्ट ही इतनी लगाता है जितने में हम लोग 16 रेपिटेशन लगाते हैं। हालांकि 75 RM का वेट है, बहुत ज़्यादा नहीं हम लोगों का, लेकिन स्क्वाड लगा के आता हूँ तो ये वेट नहीं उठता है, क्योंकि लेग पूरी तरह भर चुके हैं। 60 बॉडी वेट स्क्वाड काफ़ी होते हैं। अभी ये नहीं उठता है, लेकिन अभी थोड़ा सा जब लेग हम लोगों के रिलैक्स होंगे तो ये ईजिली लग जाता है। उसके बाद 2 बार में डेडलिफ्ट कंप्लीट कर देते हैं। अभी क्या करना है कि हम लोगों को वेट कम करना है, क्योंकि ये वेट काफ़ी हो रहा है। 16 रेपिटेशन इतने में लगाना इतना इजी नहीं है, इस वजह से वेट हम लोग कर लेते हैं कम, ताकि इजीली वेट भले ही कम कर लो, लेकिन रेपिटेशन पूरे करने हैं। कंडीशनिंग का यही एक मसला है कि इसमें जो भी करना है पूरा करना है। वेट कम करना है कर लो, लेकिन रेपिटेशन अगर 100 हैं, 60 हैं, 70 हैं, जो भी हैं, लेकिन करने पूरे हैं। अगर टाइमिंग पे है तो टाइमिंग पे, और अगर रेपिटेशन पे है तो रेपिटेशन पे। कंडीशनिंग का मेन यही मकसद और यही मतलब है। तो इस वजह से हम लोगों ने 15-15 kg का वेट कम कर दिया है। रॉड में बचा है केवल 25, 25, 50, 20, 70 kg। तो अभी ये वेट तो खैर काफ़ी कम हो गया है, तो ये इजीली लग जाता है। लेकिन लेग हम लोगों की फुल तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, और ये पूरा एक सेट तो बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये दूसरा सेट स्टार्ट होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि लेग सब एकदम बहुत बेहतरीन ब्रूटल तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से लगाना इतना इजी नहीं रहता। लेकिन अब कंडीशनिंग में, अगर कंडीशनिंग का मतलब ही ये है कि उसमें जो भी होता है चैलेंजिंग होता है, और अपने आप को उस चीज़ से आगे बढ़ना होता है जिस पे हम रुके हुए हैं, उससे आगे बढ़ना होता है। तो इसके बाद 100, उसके बाद 300 रोप जंप, ये भी काफ़ी होते हैं। हालांकि रोप जंप में हम लोग तो रिलैक्स करते हैं, रोप जंप या रनिंग में हम लोग रिलैक्स करते हैं।
वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। तो इस वजह से रोप जंप बहुत इजी हो जाता है। और रोप जंप यहाँ पे जिम में एक ही है, तो अभी रियाज भाई लगे हुए हैं, तो मैं ओनली जंप करूँगा। 300 जंप अगर खाली जंप करना है तो 500, और अगर रोप जंप करना है तो 300। ये 200 का डिफरेंस इस वजह से क्योंकि रोप नहीं है, तो पूरे ही 500 करना पड़ेगा। अभी सनी भी काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि ये भी आज काफ़ी टाइम के बाद डेडलिफ्ट या ओवरऑल वर्कआउट और कंडीशनिंग का वर्कआउट काफ़ी टाइम के बाद कर रहा है, तो इसको भी समझना पड़ेगा। अब हमारा जो है वो जंप स्टार्ट हो गया है। ये 500 जंप रहेगा। 500 जंप यानी कि अगर रोब होता तो हो जाता 300, लेकिन अभी रोब एक ही है, तो रियाज अभी अपने रोप जंप कर रहा है इस वजह से। और बाकी जलालुद्दीन साहब की स्क्वाड तो लाजवाब है, बेहतरीन तरीके से। इनकी जो स्क्वाड अराउंड समथिंग 15 से 20 हुए होंगे। उसके बाद भाई साहब आ गए डेडलिफ्ट पे। क्योंकि जो भी वर्कआउट होता है उसका ये हाफ ही करते हैं। अगर 60 है तो 30 करेंगे, अगर 30 है तो 15 करेंगे। ये इनका अपना मतलब एक नया रूल और अपना निजी निकाल लेते हैं कि हाँ ये इतना नहीं इतना होना है, इतना नहीं इतना करना है। अब भाई साहब डेडलिफ्ट की तरफ चल दिए हैं, तो इनके रेपिटेशन आप गिनती करिए और उसके बाद इनकी फॉर्म देखिए। जो भी है बेहतर है, पहले से बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे चलने से इंसान आगे बढ़ता है। मंजिल को भूल कर जिया तो क्या जिया, है ना वो कि पसीने से पानी से नहाते हैं तो लिबास बदलते हैं, और अगर पसीने से नहाते हैं तो इतिहास बदलते हैं। तो वही हाल इनका है, ये बिना पसीना बहाए इतिहास बदलने के चक्कर में है, और अपनी ओवरऑल बॉडी को थोड़ा फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर ऐसे ये लगे रहेंगे, इतनी मेहनत करते रहेंगे तो फिट हो भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि क्रॉसफिट ऐसी चीज़ है जिसमें ईज़िली आपको फिट रहने में कोई दिक्कत है। हालांकि 2 घंटे अगर आप अपनी फुल मेहनत करते हैं बेहतरीन तरीके से बिना कुछ वैसा किए, उसके बाद आ चुके हैं, फिर से वापसी हो चुकी है। रियाज अपने रोप जंप कंप्लीट करके आ चुके हैं, और हम लोग अब वेट इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेट इंक्रीज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इनके हिसाब से ये वेट बहुत ही कम है। इतने वेट में तो वो वार्म अप ना करे, डेडलिफ्ट लगाने की तो बहुत दूर की बात है। फिर से 15-15 की प्लेटें चढ़ाई जा चुकी हैं। अभी इनका फिर से दूसरा सेट स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये अब जो है बॉडी वेट स्क्वाट चल रहा है। ये दूसरा सेट है, तो 2 ही सेट हम लोगों ने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है और आप लोग काफ़ी बोर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो फुल रिकॉर्ड नहीं की। जो मेन वर्कआउट 1 सेट 2 सेट बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड किया है, ताकि आपको समझ में आए और आप देख के कुछ सीख पाएँ, या कुछ गलतियां हो तो हमें बता सकें। क्योंकि हम लोग कोई एथलीट या प्रोफेशनली नहीं हैं, बस हम लोग भी ऐसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी स्क्वाड होने के बाद उसके बाद सब अपने अपने लाइन में वर्क करते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि दूसरे सेट में लेग इस तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी हैं कि नीचे बैठना बहुत मुश्किल होता है। बॉडी वेट स्क्वाड लगाना भी मुश्किल होता है, वेटेड स्क्वाड तो बहुत दूर की बात है। तो समथिंग अगर 50-50, 25-25 भी लगाते हैं, एक बार में 30 तो लग जाते हैं इजीली, लेकिन ये दूसरे तीसरे सेट में नहीं लगते हैं। पहले में तो 50 खींच दिए गए थे एक बार में, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करना है तो करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहते हैं और चलते रहते हैं। रियाज भाई के भी लेग पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बंदा पूरा एकदम फुल मोटिवेट है, बेहतरीन तरीके से। मानेगा नहीं बिना ये वर्कआउट किए हुए। हम लोगों के जो स्क्वाड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे डेडलिफ्ट की तरफ, और उसके बाद फिर देखा जाएगा रोप जंप। क्योंकि डेडलिफ्ट 15, 30, 45 डेडलिफ्ट 3 सेट में 4 सेट थे, तो 60 डेडलिफ्ट, और ये वेट अच्छा खासा है। इतने वेट में काफ़ी होता है, लेकिन मैंने भी ठान लिया कि वेट पूरा ही लगेगा, फिर वेट कम नहीं होगा। इस वजह से पूरी जान और ताकत लगाने के बाद मैं भी 2 बार में लगा देता हूँ डेडलिफ्ट,
क्योंकि इतना वेट मेरे लिए इजी था, क्योंकि वो पहला सेट स्क्वाट का था, फुल तरीके से लेग एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इस वजह से नहीं उठा। लेकिन उसके बाद इजीली ये वेट मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा वेट मैं लगाता हूँ। इसीलिए अभी 10 रेपिटेशन मारे थे, उसके बाद 5 या 6 रेपिटेशन और रह गए थे, तो वो लगेगा नेक्स्ट सेट में। क्योंकि एक सेट में 16 रेपिटेशन मारना, बॉडी वेट स्क्वाट लगाने के बाद इतना सेट लगाना थोड़ा काफ़ी होता है। बॉडी वेट तो खुद का वेट होता है, लेकिन ये वेट लेकर उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी 2 बार में इसे कंप्लीट कर दिया जाता है, क्योंकि काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी ब्रूटल एक्सरसाइज है ये। कंडीशनिंग तो खैर होती ही है, कंडीशनिंग का मतलब ही यही है कि थोड़ा कंडीशन को साइड में रखते हुए केवल वर्कआउट ही वर्कआउट होता है। लेकिन हम लोग फुल तरीके से वार्म अप कंप्लीट समझ लो, एकदम एनर्जी से भरपूर थे। अगर वेट थोड़ा और भी होता तो भी लग जाता, लेकिन सनी भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे से कितना लग सकता है। तो इस वजह से वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो भी ज़्यादा जो है मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूटल नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो जानता है कि अभी 4 दिन के बाद फिर मुझे वापसी करना है। तो इस वजह से लिमिटेड चीज़ें रखो, ताकि पेन कम हो, गेन ज़्यादा हो। क्योंकि इतना वेट भी काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी कर रहा है, ये इतना काफ़ी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये भी अपना डेडलिफ्ट कंप्लीट करेगा, क्योंकि 15 रेपिटेशन इसको भी करना है। हालांकि 70 kg अगर 15-16 रेपिटेशन हो नए बंदे के लिए तो काफ़ी होता है इतना, लेकिन ये बंदा इतना नया नहीं है, क्योंकि इसका पोस्चर एकदम परफेक्ट है, इस वजह से ये कर पा रहा है। क्योंकि अभी जलालुद्दीन बाकी हैं, बाकी उनका भी पोस्चर सही रहता है। डेडलिफ्ट के मामले में थोड़ा सा समझाना पड़ता है, लेकिन वो कर लेता है। अभी 500 रोप जंप, उसके बाद फिर ये दूसरा सेट था, इसके बाद तीसरा सेट, 4 सेट लगाना है। कम से कम जो टाइमिंग होगी वो इस एक्सरसाइज की होगी 45 मिनट समथिंग, 30 मिनट से प्लस रहेगी, 45 मिनट तक जाएगी, क्योंकि इसमें रेस्ट नहीं है। जो भी है वर्कआउट ही है, एक वर्कआउट छोड़ो दूसरा वर्कआउट पकड़ लो, इसमें रेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए टाइमिंग भी जितना हो सकता है उतने कम टाइम में खींचने की कोशिश की जाती है। तो रियाज भाई पसीने से पूरे एकदम सलाबोर हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, क्योंकि पसीना अगर 6 या 7 के टेम्परेचर में अगर इतना पसीना निकाल दिया जाए तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का वर्कआउट हो रहा है। क्योंकि इतनी ठंडी होने के बावजूद अगर इतना पसीना अगर निकल रहा है तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की वर्कआउट हो रही है। हम लोगों का वर्कआउट हुआ समाप्त। तो हेलो क्रॉसफिटर्स, कैसे हो? देख रहे हो आप लोग, वर्कआउट करने के बाद इतना ज़्यादा पसीना निकला हम लोगों का, क्योंकि बहुत दिनों बाद क्रॉसफिट अपने पूरे असीम पे था। आज क्रॉसफिट सबसे बढ़िया हुई है। जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हर लेवल पे, पर हर कुछ को देखते हुए हम लोग फिर से करने आए, क्योंकि आप लोगों के सामने लिया था शपथ कि क्रॉसफिट ओपन खेलना है तो वर्कआउट करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है यार, आप लोग पता है वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, कुछ दिन आप रीच बढ़ा देते हैं, कुछ दिन फिर से वही डाउन हो जाती है। तो प्लीज़ यार गाइस, कम से कम वीडियो में कमेंट तो करें। ठीक है, हम लोग सारी पॉकेटी फिटनेस से रिलेटेड आगे करेंगे। हर इंसान का एक मेंटल सेटअप होता है और टाइम होता है, तो हर कोई अपने टाइम से अप्स एंड हाई डाउन पर चलता है। 2025 खत्म होने वाला है। आपने इस साल फिटनेस में क्या अचीव किया कमेंट में बताएं। लाइफ में क्या फेलियर रहा, सक्सेस रहा, क्या मिला, क्या गया, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़रूर रोज करें, और वीडियो को लाइक अच्छा हो तो सब्सक्राइब करें। बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद।